सऊदी अरब ने आलमी मंडी में तेल की सप्लाई बहाल रखने की हंगामी कोशिश तेज कर दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद सऊदी अरब ने बहिरा अहमर का रास्ता तेल की तरसील में हंगामी इजाफा कर दिया। सऊदी अरब की बंदरगाहों पर दर्जनों सुपर टैंकर्स लंगर अंदाज हो चुके हैं। सऊदी पाइपलाइन के जरिए खाम तेल अब बहिरा अहमर की जानिब मुंतकिल किया जा रहा है। आलमी तवानाई के बहरान से बचने के लिए सऊदी अरब ने मुतबादिल प्लान पर अमल किया। ईरानी खतरात से बचकर आलमी मंडी को तेल की फराहमी जारी रखी जा सकेगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार। अमरीकी खाम तेल $5.43 सस्ता होकर $93.57 पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत $2.63 कमी से $100 फी बैरल मुकर्रर। कुदरती गैस $0.64% कमी से $3.11 फी MMBTU पर आ गई। इससे पहले आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल 2% महंगा होकर फी बैरल कीमत $102 तक चला गया था। जापान का तेल के ज़खायर इस्तेमाल करने का फैसला। जापान ने 15 रोज की खपत के बराबर तेल मार्केट में लाने की मंजूरी दे दी। मार्च के आखिर तक मजीद 1 माह के बराबर सरकारी तेल के ज़खायर रिलीज होंगे। आलमी तवानाई एजेंसी ने एशियाई ममालिक से भी आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश आलमी मईशत के लिए डेथ वारंट साबित हो सकती है। आलमी मईशत को बचाने का वाहिद रास्ता आबनाए हुर्मुज़ से तेल की तरसील की फौरी बहाली है। साबिक अमरीकी मुशीर बराए तवानाई बॉब मैकनेली कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ की मुस्तकिल बंदिश का कोई सियासी हल मौजूद नहीं। तेल के ज़खायर और टैक्सेस में कमी महज नुमाइशी इक़दाम है। अमरीकी प्रोफेसर ने ईरान जंग को ट्रंप की नाकामी करार दे दिया। अमरीकी प्रोफेसर जॉन मेयर शाइमर का कहना है कि अमरीका ने दुनिया को दिखा दिया कि हम बेवकूफ़ों का टोला हैं। ईरान के खिलाफ जंग में हमारी नाकामी वाज़े है। हमले के लिए हमारे पास ना मतलूबा फौज थी और ना ही कोई ठोस मंसूबा। नाकाम मुहिम जोई से हमारी फौजी साख खाक में मिल गए। हमारी नाअहली ने आलमी सतह पर हमें शर्मिंदा कर दिया। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी की दुनिया मोतरफ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान का भरपूर साथ देने पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने उर्दू में पैगाम शेयर किया कि अमरीका और सेहोनी रजीम की जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत ने यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े होने का अमली मुजाहिरा किया। ईरान साबित कदम और इस्तकामत के साथ खड़ा है। अमरीकी इत्तेहादियों का ईरान जंग में शामिल ना होने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ को खोलना कोई आसान काम नहीं। हम ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। मशरिक़ वुस्ता की जंग को मजीद नहीं फैलने देंगे। हमारी कोशिश है मामलात मजीद ना बिगड़ें। नाम लिए बगैर अमरीकी सदर की पॉलिसी पर तनकीद करते हुए बोले कि हम फ़ज़ा से हुकूमतें बदलने पर यकीन नहीं रखते। बरतानिया तवील जंग के बजाय फौरी और पायदार हल चाहता है। जंग के खात्मे पर ईरान के साथ मुज़ाकराती मुआहिदा नागुज़ीर है। मुस्तकिल अमन के लिए हमें ईरान के साथ सियासी तस्फिये की ज़रूरत होगी। उधर दीगर नेटो ममालिक ने भी ईरान जंग में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। जर्मन वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान जंग नेटो की नहीं है, ये हमारी जंग नहीं, ना ही हमने इसे शुरू किया है। जर्मनी का अपने बहरी बेड़े मशरिक़ वुस्ता ना भेजने का ऐलान। जापान ने आबनाए हुर्मुज़ में अपने बहरी जहाज भेजने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी ईरान जंग का हिस्सा बनने से माजरत कर ली। इटली, स्पेन और यूनान की भी ईरान जंग में शमूलियत की मुखालफत। फ्रांस खित्ते में अपने बहरी जहाज भेजने से पहले ही इनकार कर चुका। जनूबी कोरिया का ट्रंप की अपील पर वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। चीन ने अमरीकी सदर को जवाब देना भी मुनासिब ना समझा। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए कभी धमकियां कभी मिन्नतें। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत की जिम्मेदारी इलाकाई ममालिक पर डाल दी। ट्रंप का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ खोलने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। हम क्यों आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत कर रहे हैं? असल में ये चीन और दूसरे ममालिक के लिए है। आबनाए हुर्मुज़ से हमें कुछ नहीं मिलता। तेल आपका है तो हिफाजत भी आप करें। चीन भी आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद करे। चीन ने ताउन न किया तो बीजिंग समिट मुअत्तल समझी जाए।
चीनी सदर से मुलाकात भी मौखर हो सकती है। आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक 7 ममालिक से बात चल रही है। इन ममालिक से आबनाए हुर्मुज़ खोलने में मदद का मुतालबा करते हैं। अमरीकी सदर ने ईरानी जजीरा खात पर कब्जा करने पर गौर शुरू कर दिया। ईरान का दुश्मन और उसके इत्तेहादियों के लिए आबनाए हुर्मुज़ ना खोलने का ऐलान। ईरान अपने दुश्मनों को सबक सिखाएगा। जंग जहां तक गई हम तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमेरिका को पैगाम। कहा कि जारी जंग ऐसे अंजाम तक पहुंचनी चाहिए कि दुश्मन दोबारा ईरान पर हमला करने का सोच भी ना सके। अब तक दुश्मन को अंदाजा हो चुका है कि वो किस कौम का सामना कर रहा है। ईरान अपने दिफा के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं हिचकिचाएगा। आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरानी मुसल्लह अफ़वाज का आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त खुसूसी शराइत के तहत होगी। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आबनाए हुर्मुज़ में इक़दामात का हक रखते हैं। तर्जुमान पासदारान इनक़िलाब ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद बोले कि ईरानी बहरिया खत्म हो चुकी तो ट्रंप हिम्मत करें, अमरीकी बहरी जहाज खलीज फारस भेज कर दिखाएं। अमेरिका के ऑपरेशन नैपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर लगातार हमले। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों का 17वां दिन। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान समेत दीगर शहरों पर शदीद बमबारी। अमरीकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन के जंगी तैयारों ने अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी फौज ने ईरान पर बमबारी की फुटेज जारी कर दी। इसराइली फौज का ईरान में एक दिन में 200 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के जेर इस्तेमाल तैयारा तबाह करने का दावा भी कर दिया। इसराइली फौज के मुताबिक मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमले में यह तैयारा तबाह किया गया। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और दिफाई निज़ामों पर हमले किए गए। फौजी हेडक्वार्टर्स, हथियारों की तैयारी की तंसीबात और डिपोज निशाना बने। अमरीकी तैयारों की बमबारी से एक और स्कूल तबाह हो गया। स्कूल खाली होने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर इसराइल का जनूबी लबनान में जमीनी ऑपरेशन शुरू। हिजबुल्लाह से शदीद झड़पें। लबनान में अब तक 850 अफराद शहीद, 8 लाख बेघर हो चुके हैं। गजा पर इसराइली बमबारी से बच्चों और हामला खातून समेत 13 फलस्तीनी शहीद। ईरान के इसराइल पर पैदर पे हमले। हाइपरसोनिक मिसाइल फतह, माद और कदर चला दिए। इसराइली और अमरीकी अहदाफ पर हमला आवर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। ईरानी हमले में तल अबीब और बिन गोरियान को निशाना बनाया गया। फजाई और अस्करी हथियार बनाने वाली कंपनी इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज भी मिसाइल दाग दिए। इसराइली मीडिया के मुताबिक वस्ती इसराइल के मुतादिद मकामात पर ईरानी मिसाइलों का मलबा गिरा। रशून, लोजान, लूद और शोहाम में मिसाइल के टुकड़े गिरे। ईरानी हमलों से इसराइल के कई मकामात पर आग भड़क उठी। गुज़श्ता 24 घंटों में 142 इसराइली जख्मी हुए। ईरान के खिलाफ जंग में इसराइली जख्मियों की तादाद 3369 हो गई। इसराइल के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। यूएई की फुजैरा बंदरगाह पर ईरानी हमले से खौफनाक आतिशज़दगी। फुजैरा बंदरगाह से तेल की सप्लाई मुअत्तल। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से फजाई ऑपरेशन मुतासिर। फ्यूल टैंक में आग लगने से दुबई एयरपोर्ट पर परवाज़ें मुअत्तल। एमिरेट्स एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन महदूद करने का फैसला। अबू धाबी के इलाके अल-बयान में गाड़ी पर मिसाइल लगने से फलस्तीनी शहरी जाँ बहक। ईरान ने दुबई और दोहा के मखसूस इलाकों के रिहायशियों को इनखला की वार्निंग दे दी। कहा कि शहरी चंद घंटे में ये इलाके खाली कर दें। ईरानी मीडिया के मुताबिक इन मकामात पर अमरीकी फौजी एहलकार मौजूद हैं। उधर सऊदी हुक्काम का 60 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा। अमाराती वजारत दिफा का कहना है कि ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 21 ड्रोन्स मार गिराए। कौमी सतह पर किफायत शारी और बचत के लिए इक़दामात का नफाज जारी। किफायत शारी मुहिम पर अमल दरामद की निगरानी के लिए IB को टास्क सौंप दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत आला सतह जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। कमेटी के फैसलों से तेल की मुसलसल फराहमी मुमकिन हुई। हुकूमत किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। मुआशी इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। 14 अप्रैल के बाद मुल्क में LNG दस्तयाब नहीं होगी। अप्रैल में पावर सेक्टर की गैस जरूरत पूरी नहीं हो सकेगी। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में ब्रीफिंग। बताया
कि इस वक्त मुल्क में खाम तेल के 11 दिन के ज़खायर मौजूद हैं। डीजल 21 और पेट्रोल 27 दिनों के लिए काफ़ी है। LPG के 9 दिन और JP1 के 14 दिन के ज़खायर मौजूद हैं। कतर से गैस की सप्लाई मुकम्मल मुअत्तल हो चुकी। आज़रबाईजान से LNG 3 गुना महंगी मिलेगी। 70% पेट्रोल मशरिक़ वुस्ता से आता है। इस वक्त जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद है। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा कि पूरी दुनिया रूसी तेल खरीद रही है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने जवाब दिया कि हम भी रूस से तेल की खरीदारी की कोशिश कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ से इजाज़त मिल जाए तो हमारे 4 जहाज़ खड़े हैं। हुकूमत की अप्रैल के आखिर तक फ्यूल सप्लाई बढ़ाने की कोशिशें जारी। हुकूमत का किसी एक सप्लाई रूट पर इन्हिसार कम करने का फैसला। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास। तवानाई शोबे की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले कि मुल्क में फ्यूल सप्लाई मुस्तहकम है। अवाम घबराहट में पेट्रोल ज़ख़ीरा करने से गुरेज करें। कमेटी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी या मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। उधर वज़ीर आज़म की हिदायत पर रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम का दायरा कार वसी करने का फैसला। गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों को भी रोशन डिजिटल अकाउंट खोलने की इजाज़त दे दी गई।